हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि बेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। टॉपिक जो है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रैशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, उसी का हम लोग फिर से पुनर्अवलोकन करेंगे, यानी रिविजिटिंग करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे और उनका डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। इसी टॉपिक पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 1.4, जिसके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो थ्योरम का पहले डिस्कशन हम लोग करेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को शुरू करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को हम लोग बढ़िया से समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा चीज़ थ्योरम अच्छे से समझ में आए और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थ्योरम 1.5 से, जो कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रैशनल नंबर। एक्स एक ऐसा रैशनल नंबर है whose decimal expansion is terminates, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दैट मीन्स कि जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकालते हैं तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, उसके बाद और नहीं बचता है, यानी रिपीट भी नहीं होता है, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? टर्मिनेट। और कह रहा है देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तब जो है एक्स जो हमारा जो डेसिमल फॉर्म में रहेगा उसको हम पी बाई क्यू को क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो पी और क्यू क्या होगा? को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब उन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन जब निकालेंगे हम लोग क्यू का, यानी डिनोमिनेटर वाला का, जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो वो 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं होगा और जीरो हो सकता है। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि जीरो और पॉजिटिव वाला, सिर्फ नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं होगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे 3 एग्जांपल से लिए हैं। x इज इक्वल टू 3/8 लिए हैं, है ना। कह रहा था ना कि लेट x बी अ रैशनल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर ले लिए हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। देख लो, रेकरिंग साइन नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है। दूसरा एग्जांपल एक हम लोग लिए हैं x इज इक्वल टू 13/125, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। थर्ड एग्जांपल एक लिया हूं मैंने 7/80, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन भी टर्मिनेटिंग है। तो वैसा रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा तो उस रैशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए 3/8। ठीक है, अब कह रहा है कि पी क्यू को प्राइम होगा। पी यानी 3 एंड 8 क्या है? को प्राइम है। देखिए, दोनों का अगर फैक्टर निकालेंगे हम, 3 का फैक्टर में 1 3 आएगा और 8 का फैक्टर में 1 2 4 एंड 8 आएगा, तो कॉमन फैक्टर क्या मिला? सिर्फ 1। उसी की तरह से ये भी कॉमन फैक्टर दोनों का 1 आएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर भी 1 आएगा। अब कह रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा क्यू का, यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसको हम लोग 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर nn क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर क्या इस फॉर्म में आता है या नहीं। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 8। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 से 4, फिर 2 से 2 आ गया, देयरफॉर 8 का क्या आ गया? 2 इंटू 2 विच मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पर 5 नहीं है तो 2 का पावर 3 आया ना, यानी कि 5 का पावर 0 भी लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m। देखो इसके फॉर्म में आया ना। अब इसका अगर हम बात करें तो 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 2 कैरी 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25। तो 125 जो आएगा इसका फैक्टराइजेशन क्या आ गया? प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 रेज़ टू द पावर 3। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड 5 रेज़ टू द पावर 3। दैट मीन्स कि 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m। देखो ये भी इस फॉर्म में आ गया। इसकी अगर बात करें हम, इसका डिनोमिनेटर में क्या है? 80। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 40, फिर 2 से करेंगे 20 आएगा, फिर 2 से 10, फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा।
देयरफॉर 80 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 5। दैट मीन्स कि इसको हम भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर n आ गया और 5 रेज टू द पावर n, पावर में 1 है। तो देखो तो जैसा ये एक्सपेरिमेंट थ्योरम में हो रहा था वैसा एग्जाम्पल से हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया कि हाँ कोई एक x रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका जो p बाई क्यू का फॉर्म होगा उसमें से जो डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में होगा, वेयर n एंड m क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो देखो तो सब में नॉन नेगेटिव इंटीजर आया, किसी में माइनस में आया है क्या, नहीं आया ना। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था जिसका भी हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आइए नेक्स्ट थ्योरम को करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है हमारा थ्योरम 1.6 है। तो 1.6 में क्या कह रहा है कि लेट x बी p बाई क्यू, x इज इक्वल टू p बाई क्यू एक ऐसा रैशनल नंबर है सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में है, where n and m are non-negative integers, then x has the decimal expansion which is terminates। इसके जस्ट पहले वाला में क्या था, x एक ऐसा रैशनल नंबर था जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा था, तब उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे, और q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में होता था, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर हुआ था। यहाँ इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में है और प्राइम फैक्टराइजेशन q का किस फॉर्म में है, 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में है, तब जो वो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक हम लोग रैशनल नंबर ले लिए हैं p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे q का फैक्टराइजेशन देखिए, q यहाँ पे q का फैक्टराइजेशन यानी 200 का फैक्टराइजेशन, पहले 2 से 100 आएगा, फिर 2 से 50 आएगा, फिर 2 से 25, फिर 5 से इसका फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, 200 का फैक्टराइजेशन क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 2। देखो तो 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n इसके फॉर्म में है ना। तब कह रहा है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट्स होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। देखिए इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है, देखिए 23 अपॉन 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 2 रेज टू द पावर 3 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5। 2 का पावर जितना होगा उतना ही हम लोग 5 का पावर भी करने का कोशिश करेंगे। तो 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर भी 3 आना चाहिए, तो 5 का पावर 3 लाने के लिए एक 5 से इंटू कर दिए, तो न्यूमरेटर में भी इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर में इंटू कर दिए तो ऊपर में क्या बन गया, 5 3 से 15 का 5 कैरी 1, 5 2 से 10 और 1 11, यस 5 2 से 10 एंड 1 11, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 3 और 5 रेज टू द पावर 3। ऐसा करने से क्या होगा, अब हम लोग ऐसा हम लोग पढ़े थे किसमें, 9th क्लास में पढ़े थे पावर एंड इंडिसेस में, है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि अगर बेस अलग अलग हो बट पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को कॉमन ले लेते हैं, यानी 115 अपॉन आ जाएगा 5 2 से 10 रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स 115 अपॉन 1000, दैट मीन्स 0.115, 3 जीरो डिनोमिनेटर में आ गया है तो न्यूमरेटर में हम लोग 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। देखिए तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स। जैसा कि बोला था उस तरह से कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो इसमें कह रहा है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा रैशनल नंबर जिसमें से q का डेसिमल एक्सपेंशन अगर इस फॉर्म में है तो डायरेक्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेट होगा अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में रहेगा। तब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर m के फॉर्म में होगा, तो बिंदास हम लोग बोल देंगे कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना वो टर्मिनेट्स होगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा का भी देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल लिए थे उसको भी समझ सकते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग क्या लिए हैं, रैशनल नंबर 7/8 लिए हैं, 7/8 लिए हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, मतलब क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 3, करेक्ट।
इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 0, यानी 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर m, इस फॉर्म में आया ना। तो ऐसा रेशनल नंबर जो p बाई q के फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में हो, तो क्या बोल देंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। कैसे टर्मिनेट होगा, देखिए यहाँ पे 7/8 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 17/8, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया था 2 रेज़ टू द पावर 3, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 का भी पावर होना चाहिए और 5 का भी पावर होना चाहिए। तो 5 तो है नहीं, तो 5 का पावर 3 हम लोग अपने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ऊपर में हो गया 17 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 5 जा 25, 25 5 जा 125, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में 8, 17 × 34 और 8 42 का 2 हाथ में 4, 17 एकम 17 और 4 21, है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1000, 5 2 जो 10, 10 का पावर 3 यानी 30, दैट मीन्स 3 डिजिट के बाद डेसिमल, यानी 2 डेसिमल 125 टर्मिनेट्स। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ये रूल सीख लिए कि वैसा रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर n, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होगा, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेट होगा। ये हमारा इस थ्योरम से पता चला। ओके, एक और एग्जांपल लिए थे, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं, एक रेशनल नंबर ले लिए हैं p बाई q के फॉर्म में, और q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये आया है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग भी। 125 का 5 से 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड 5 रेज़ टू द पावर 3, यानी 2 रेज़ टू द पावर n 5 रेज़ टू द पावर n। इस फॉर्म में आ गया ना, तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट्स होगा। और वो कैसे होगा, आइए देखते हैं। 3/125 हम लोग लिख सकते हैं 13/125 अपॉन 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया था 5 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 से अपने से करेंगे इंटू, तो 2 रेज़ टू द पावर ऊपर भी करना पड़ेगा। 13 इंटू 2 2 4 2 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3, एंड 13 8 से क्या होता है 144, 144 नो 13 8 जा 104 होगा, 13 8 जा 104 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, डेसिमल में आ जाएगा तो 0.104। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर दिया इसमें, ठीक है। तो इस थ्योरम से हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी रेशनल नंबर जो p बाई q के फॉर्म में रहेगा, तो और q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में रहेगा 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट्स करेगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। इससे पहले वाला भी क्या सीखे थे हम लोग कि वैसा रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो उसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे, और q जो होगा उसका यानी डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होगा उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो इस फॉर्म में आएगा, जस्ट उसका ये उल्टा है। नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थ्योरम है जो हमारा थ्योरम 1.7 कह रहा है लेट x इज इक्वल टू p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q क्या है, को प्राइम्स है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट कैसा रेशनल नंबर है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम लोग निकालेंगे डिनोमिनेटर का तो वो इस फॉर्म में नहीं आएगा। वेयर nm आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी रिकरिंग आएगा। इसको भी हम लोग समझते हैं दो एग्जांपल से। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने ये लिया है, पहले चेक करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का। तो क्या आ जाएगा, ये तो 5 से जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 से 13, तो क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू 13, है ना। तो विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर m के फॉर्म में नहीं है। तो अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी रिपीट करने लग जाएगा। तो इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करने का मेथड क्या है, डिवाइड करके।
यानी हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, हम लाते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन और देखते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग आता है या नहीं। तो 64 में डिवाइड करो तो कितना टाइम्स में जाएगा, 0 डेसिमल देना पड़ेगा, ठीक है। अब 1 टाइम्स में 455 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, 10 में से 5 गया तो 5, फिर यहाँ 13 में से 5 गया तो 8, ठीक है, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1। फिर डेसिमल के बदले 0 आएगा, कितना बार में जाना चाहिए, 4 बार में। 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18। देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पे 3 आया, डेसिमल के बदले फिर 0, कितना टाइम्स में जाएगा, फिर 0 देना पड़ेगा, नहीं 1 4 आया, 1 टाइम्स में 10 में से 5 गया 5, 13 में से 5 गया 8, 5 में 4 1, डेसिमल के बदले 0 आ गया। 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 चौक 16 और 2 18, 3 आ गया, 30 आ गया, डेसिमल के बदले 0। अब कितना बार में जाएगा, देखिए नहीं जा रहा है तो 0 देना पड़ेगा, ठीक है, 0 देना पड़ेगा, तब आके फिर 0 आएगा। अब कितना बार में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 5 35 3 38 के 8 हाथ में 3, 7 चौक 28 3 31, ज्यादा हो गया, 6 बार में देंगे, ठीक है, 6 बार में देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा 6 बार में, 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 5 30 33 के 3 हाथ में 3, 6 चौक 24 3 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, नहीं 7 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 3 में 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं। फिर डेसिमल के बदले 0 आएगा। अब कितना बार में जाना चाहिए, अब 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में देते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 25 तो 27 के साथ हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22। सब्ट्रैक्ट करो 5, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 9 में 7 2, 6 में से 2 4, 425 आएगा, ठीक है। डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं 4250। अब कितना टाइम्स में जाना चाहिए, अब इसको हम लोग 9 टाइम्स में देते हैं, है ना, 9 टाइम्स से डिवाइड करते हैं। तो 9 5 45 के 5 हाथ में 4, 9 5 45 और 4 49 के 9 हाथ में 4, 9 चौके 36 और 40। सब्ट्रैक्ट करो इसको, 10 में से 5 गया तो 5, 14 में से 5 गया, 14 में से 9 गया तो 5, अब यहाँ बचा 1। डेसिमल के बदले फिर 0 आ जाएगा। अब कितने बार में जाएगा, 3 टाइम्स में जाना चाहिए। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 और 16 का 6 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। सब्ट्रैक्ट करो 5 आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। अब डेसिमल देंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, डेसिमल देंगे तो फिर से 0 आ गया, ठीक है। अब ये वाला सिचुएशन आ गया ना। अब कितना बार में जाएगा फिर, है ना, 4 बार में। 4 5 20 के 0 हाथ में 2, 4 5 20 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 16 2 18। फिर से क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। डेसिमल के बदले फिर से 0 डालेंगे, ठीक है, डेसिमल के बदले 0 तो फिर से 0 आ जाएगा, है ना, फिर से 0 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे यहाँ पे, फिर से 6 टाइम्स में जाएगा तो 6 टाइम्स में आएगा 2730 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे वही वाला चीज आएगा, फिर यहाँ पे 2700 आ जाएगा। फिर हम लोग को देना पड़ेगा 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में देंगे तो फिर से वही सिचुएशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि रिपीट होना शुरू हो गया। कहाँ से रिपीट हो रहा है, 06593 0653 डॉट डॉट इस तरह रिपीट हो रहा है। मतलब कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.146593 140 छूट गया ना, 1406593, उसके बाद 4, उसके बाद से फिर रिपीट होने लगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट होने लगा। तो क्या बोला गया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और रिपीटिंग हो गया, रिपीट करने लगा, यानी रेकरिंग हो गया, ये रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये थ्योरम 1.7 को भी वेरीफाई कर लिया कि अगर जिसका जो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में 2n और 5n के फॉर्म में नहीं रहेगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन डायरेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि वो रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंतर्गत। तो 11 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 30, ये भी इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में ये नहीं आया, इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देख लो 30 से डिवाइड कर दो 11 को, तो 0 देके डेसिमल देना होगा तो 0 आ जाएगा। के बार में जाएगा,
3 टाइम्स में जाएगा 90, 0, 2 आ गया, डेसिमल के बदले 0, 6 टाइम्स में जाएगा 180 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 2, डेसिमल के बदले 0, फिर से 200 आ गया ना, फिर से तो 6 टाइम्स में जाएगा, फिर से 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर 20, फिर 6 टाइम्स में जाएगा 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये रिपीटिंग आ रहा है। देखो 0.3666 डॉट डॉट डॉट, यानी 0.36 पे रेकरिंग डाल देंगे, इसीलिए इसको रेकरिंग भी बोला जाता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रेकरिंग होगा। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा। यानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, लंबा डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है, एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है कोई भी रैशनल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो रूल हम लोग सीख चुके हैं। फर्स्ट वाला का देखते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला का डायरेक्ट हम लोग डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है, 3 से जाना चाहिए, ये 5 से दो, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25। तो क्या रहा इसका डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, मीन्स की 5 raised to the power 5, and we can write this as 2 raised to the power 0 and 5 raised to the power 5, which is in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m। 2 raised to the power n और 5 raised to the power m के फॉर्म में है ये, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। सेकेंड वाला का अगर हम बात करें 17/18 का, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, यानी 8 का क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 raised to the power 3, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 3 इंटू 5 raised to the power 0, दैट मीन्स 2 raised to the power m n और 5 raised to the power m। इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो इसका भी सेकेंड वाला का भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोल देंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब थर्ड वाला का बात करेंगे हम लोग। थर्ड वाला में डिनोमिनेटर में 455, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना से जाएगा 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर 7 से 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 7 इंटू 13, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n एंड 5 raised to the power n। इस फॉर्म में नहीं है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 तक का कर लिया। ठीक है, अब हम लोग 4 का करते हैं। इसी का 4 पार्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या है, 4 पार्ट में क्या है देखिए 4 पार्ट में ये है 1600, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 800, फिर 2 से 400 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से इसको डिवाइड करो 100, फिर 2 से डिवाइड करोगे 50, 2 से डिवाइड करोगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, क्या क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और 5 कितना बार है 2 टाइम्स, 5 इंटू 5, वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 6 into 5 raised to the power 2, which is in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power n। इस फॉर्म में है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, टर्मिनेटिंग। अब 5 नंबर का करते हैं। 5 नंबर का चेक करते हैं कि क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5 के का क्या कह रहा है 243, कितना से डिवाइड हो गई है 7 से, तो हो जाएगा 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49, देयरफॉर 343 क्या क्या गया 7 into 7 into 7, दैट मींस 7 raised to the power 3, व्हिच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power n 5 raised to the power n, ये उसके फॉर्म में नहीं है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये भी कर लिए हम लोग। अब इसमें देखो तो 2 टू द पावर 3 5 टू द पावर 2 में है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग बोल देंगे इसका हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज किया हुआ है। इसमें देखो तो 2 5 के अलावा 7 भी है, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। ओके, अब इसका बात करते हैं हम लोग 8 नंबर का। तो ये तो पहले कट करके इसको छोटा कर लो, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 2/5 आ गया। तो 5 आया तो उसको लिख सकते हैं कैसे, 2 टू द पावर 0 5 टू द पावर 1, यानी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में। तो ये भी इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलो 9 नंबर का करते हैं हम लोग, 50 का। अभी ये भी कट जाएगा ना, 5 से इसको भी कट कर दो, 5 से 35, 5 10 जा 50, तो 10 का करेंगे फैक्टर है तो 2 इंटू 5 आया, यानी 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में आया। ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट वाला का देखते हैं हम लोग। तो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी कट कर लो, 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 3 जा 21 एंड 0, तो 11/30 आ गया। अब 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करेंगे तो 15 आएगा, फिर 5 से 3 से कर दो, 3 5 जा 15, तो क्या आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में ये नहीं है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ा उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा और कौन सा रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो सारे रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। आप वो सारे डेसिमल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन बताइए जिसका विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था, अभी हम लिख लिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके जस्ट प्रीवियस हम लोगों ने चेक किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि किसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था। तो हम देख लिए हैं कि फर्स्ट में आया था, सेकंड में आया था, 4 में आया था, 6 में आया था, 8 में आया था और 9 में। तो इन्हीं सबको क्या कह रहा है, इसका डेसिमल में चेंज कीजिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो फर्स्ट वाला का करते हैं हम लोग, 13/3125 क्या आ गया। तो 13/3125 का जो हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आया था, 3125 को एक बार कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, टाइम का बचत करते हैं हम लोग, है ना, और डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट वाला का जो आया था 13/3125 को हम लोग लिखेंगे 3 ये आया था 5 रेज़ टू द पावर 5। 5 कितना टाइम्स आया था, 5 टाइम्स आया था इसका फैक्टराइजेशन। तो इसको इंटू कर देंगे 2 का पावर 5 से, और ऊपर में भी हो जाएगा 2 का पावर 5। तो 13 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या हो जाता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, है ना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 लिख देंगे। और नीचे क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर 5, 10 रेज़ टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 3 जा 39, प्लस 2 41, अपॉन में 1 2 3 4 5 0। तो डेसिमल में 1 2 3 4 5 0, तो 5 0 के बाद डेसिमल 5 डिजिट के बाद 6 1 4 0 0 डेसिमल देके यहाँ पर लिखेंगे। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका। सेकेंड वाला का अगर हम करें तो
17/8 था, तो 17/2 हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, कर दिए। तो 17 इंटू 5 है, तो 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, अपन में क्या हो जाएगा 10⁻3। तो अब क्या हो जाएगा 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में 8, 17 दूनी 34 और 8 42 के 2 हाथ में 4, 17 × 17 और 4 21, डिवाइड में आ जाएगा 1000। डेसिमल में चेंज करेंगे 2.125 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का करेंगे हम लोग, तो 4 में है 15/1600, यानी कि 15/1600 का हम लोग का आया था 2⁻6 एंड 5⁻2 आया था। तो अब क्या करेंगे हम लोग 5⁻4 चाहिए, इंटू कर दो ऊपर और नीचे में, तो अब हो जाएगा 15 इंटू 5⁻4 मतलब 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, और डिवाइड में आ जाएगा क्या 2⁻6 एंड 5⁻6। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 हाथ में 3, 15 6 90 और 15 × 5 = 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 7 37 के 7 हाथ में 3, 15 6 90 और 3 93, और अपन में आ जाएगा क्या 10⁻6 मतलब 93/0.2345660, यानी 6 डिजिट के बाद डेसिमल 5739000 यहाँ पे डेसिमल, ये हो गया डेसिमल में। ये भी कर लिया हम लोग। उसका करते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 6 नंबर का आ जाएगा 23/2⁻3 और 5⁻2 है, तो 23 5 कम हो रहा है, तो कर देंगे 2⁻3 5⁻2 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 3 15 5 हाथ में 1, 5 दूनी 10 = 11, और नीचे हो जाएगा 2⁻3 और 5⁻3, यानी 115 बट्टा में आ जाएगा 10⁻3, यानी 115 बट्टा में आ जाएगा 30, यानी 0.115। ये भी डेसिमल में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको, ये वाला पोर्शन को करते हैं डेसिमल में। इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले इसको छोटा कर लो, 2 3 = 6 और सॉरी 3 से कट करेंगे, 3 2 = 6, 3 5 = 50, यानी 2/5 आ गया। तो एक 2 घट रहा है, 2 से इंटू कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो हो जाएगा 2 2 = 4 और 5 2 = 10, यानी डेसिमल में आ गया 0.4। बहुत ही ईजिली हो गया। 9 नंबर का करते हैं। 9 नंबर का करने के लिए 5 7 = 35 और 5 10 = 50, तो क्या आ गया 7/10, मतलब 0.7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज के अंतिम क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं, और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन गिवन बिलो। कुछ रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। सबसे पहले डिसाइड करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं, ये बतलाइए। ठीक है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p/q, अगर ये रैशनल है, p/q के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। q का प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगे, ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 3 डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, विच इज क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इंड हो जा रहा है ना, डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, रेकरिंग साइन भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो याद कीजिए कि जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी ऑफ फॉर्म p/q and factors of q and prime factors
of Q is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m। प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 raised to the power n और 5 raised to the power m के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है। देयरफॉर इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, इसको हम रैशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। थर्ड की अगर बात करें तो बोलेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डी फॉर डेसिमल, ई एक्स फॉर एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर होगा। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n 5 raised to the power m। 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 raised to the power n और 5 raised to the power m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। जिसको लिखेंगे वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q, प्राइम फैक्टर ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n और 5 raised to the power m के फॉर्म में ये नहीं लिखा जा सकता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या गया है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो उसका जो प्राइम फैक्टर होता है q का, उसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। यानी कि फर्स्ट वाला रैशनल नंबर है, इट इज रैशनल नंबर विच हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और सेकेंड वाला इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं था। और थर्ड वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो ये रैशनल नंबर है, बट इसका प्राइम फैक्टर क्यू का क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, सेकेंड चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल्स। तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड विथ LCP classes, and thanks for watching. See you in the next video. Bye bye and take care.